उर्दू के साथ बेचारी के साथ एक अजीब ट्रेजेडी हो गई है। जब तक कि वो आपकी समझ में आती है आप उसे हिंदी समझते हैं, जब समझ में आना बंद होती है तब कहते हैं ये उर्दू। तो दरअसल जो इस वक्त मैं बात कर रहा हूं, ये जो हम लोग आपस में बात करते हैं वही उर्दू है, असली उर्दू तो वही है। एक किसी ने कहा, एक लखनऊ के बड़े मशहूर शायर थे आरजू लखनवी, उनसे किसी ने कहा देखिए उर्दू क्या है, उर्दू बिना पर्शियन वर्ड्स के तो या अरबिक वर्ड्स के थोड़ी कोई ज़बान है। तो उसने कहा आपका ख्याल है किसी भी ज़बान में किसी भी लैंग्वेज के शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन उर्दू कोई डिपेंडेंट नहीं है, उस पर वो उसके भरोसे नहीं जी रही किसी ज़बान के। और उन्होंने कहा मैं एक किताब लिखूंगा उर्दू में जिसमें एक वर्ड भी नहीं ऐसा होगा जो पर्शियन रूटेड हो या अरबिक रूटेड हो, और उन्होंने पूरी किताब लिखी। वही सच्ची उर्दू है। अब हमारी जबान देखिए, पिछले दिनों मैं गया था जयपुर में, फेस्टिवल था, वहां भी कुछ इस तरह की उर्दू के बारे में बातें हो रही थी, तो मैंने उनको एक 4-5 जुमले बोले, मैं आपसे भी बोलता हूं। एक मकान में एक गोरा चिट्टा आदमी, एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा बैठे थे। बावर्ची ने नाश्ता लाके दिया। नाश्ते में उड़द की दाल और टोस्ट थे। नाश्ता करने के बाद उसने चीख हटाई, एक संदूक खोला, उसमें से एक पिस्तौल निकाला, दीवार पे टंगी बंदूक उतारी और घर से बाहर निकल गया। रास्ते में तेज हवा थी। ये कोई कंफ्यूजन तो नहीं, सबकी समझ में आया। अब सुनिए, मकान अरबिक, गोरा चिट्टा में चिट्टा पंजाबी, नन्हा मुन्ना में नन्हा गुजराती, बच्चा पर्शियन। बच्चा पर्शियन वर्ड है। बावर्ची टर्किश। बीच में एक लफ्ज मैं बोलना भूल गया था, बाल्टी हटा के, बाल्टी पुर्तगालीज। नाश्ता फारसी, चिक टर्किश। कितनी जबानें हमें मालूम है कि हम क्या, पिस्तौल पिस्टल अंग्रेजी, संदूक टर्किश, बंदूक टर्किश, इसका दीवार पर्शियन, रास्ता पर्शियन। अगर हम इस तरह से शब्द अपनी जबानों से निकालना शुरू करें, हम बात ही नहीं कर सकते। हमारी जबान में जो मैं और आप बोल रहे हैं, उड़द तमिल, उड़द की दाल, टोस्ट इंग्लिश टोस्ट। तो जब हम 2 मिनट बोलते हैं तो उसमें 10 लैंग्वेजेस के लफ्ज होते हैं, लेकिन उससे ये जबान वो जबान नहीं बन जाती। जबान अपनी स्क्रिप्ट भी नहीं होती। अगर मैं लिख दूं KUCH KUCH HOTA HAI, कुछ कुछ होता है, इंग्लिश हो गया क्या? वो स्क्रिप्ट भी नहीं होती। अब यहां लोग हैं जानते हैं, पंजाबी 3 स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, गुरमुखी में लिखी जाती है, देवनागरी में लिखी जाती है, और फारसी रस्मुल खत में भी लिखी जाती है। मगर पंजाबी तो पंजाबी रहती है, किसे कैसे भी लिख लो। स्क्रिप्ट जबान नहीं है, वोकेबलरी भी जबान नहीं है। अगर मैं ये कहता हूं ये हॉल एयर कंडीशन है, तो मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूं। हालांकि दोनों जो खास शब्द हैं वो दोनों अंग्रेजी के हैं, हॉल भी और एयर कंडीशन भी। लेकिन अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहा हूं? इसलिए कि इधर ये लगी है और उधर है लगी है। लैंग्वेज अपना ग्रामर और सिंटैक्स होती है। अब देखिए उर्दू क्या है। जो हम हिंदी कहते हैं, जो हम हिंदुस्तानी कहते हैं, जिसे हम उर्दू कहते हैं, वो सिंटैक्स, वो ग्रामर एक है। मैं आ रहा हूं, तुम जा रहे हो, मुझे प्यास लगी, तुम खाना खाओगे, कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, ये सब तुमने सुना है, मैंने सुना है। ये सब क्या है? ये कौन सी भाषा है? ये हिंदी है कि उर्दू है? ये हिंदुस्तानी है, यही हिंदी है, यही उर्दू है। अब 4 शब्द आपने इधर डाल दिए तो इधर पलड़ा झुक गया, 4 उधर डाल दिए तो उधर पलड़ा झुक गया। यूं करके लिखा तो एक जबान बन गई, उधर से लिखा तो दूसरी जबान बन गई। लेकिन एक आम आदमी जो सड़क पे बोल रहा है
जब तक आप उसका बोलना जो है लिखेंगे नहीं, तय नहीं कर सकते वो क्या बोल रहा है। हिंदी के उर्दू, ये वर्ड बड़े दिनों बाद आज सुनने को आया, हिंदुस्तानी। इस शब्द को हम भूल गए। महात्मा गांधी ने तो यहां तक कहा था कि इस देश की जो सरकारी जबान है, जो ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज है, वो हिंदुस्तानी होनी चाहिए। आज हिंदुस्तानी भी कोई जबान है, कोई जानता ही नहीं। हम लोग नहीं जानते, भूल गए इस बात। ये जबान जो है ये हिंदुस्तानी जबान है। एक अजीब बात है कि उर्दू की स्क्रिप्ट सिमट रही है और उर्दू जबान फैल रही है। आप ये देखिए, आज हिंदी में 2 दिन पहले मेरी किताब उर्दू में भी छपी और हिंदी में छपी। मैं पिछले 2 दिन में यहां पर 300-400 किताबें हिंदी में साइन कर चुका हूं, जो उर्दू की पोइट्री देवनागरी में छपी है। उर्दू से मोहब्बत, उर्दू से दिलचस्पी लोगों की कम नहीं हुई है, इसलिए कि ये आम इंसान की जबान है। और जबानें वही जिंदा रहती हैं जो आम इंसान की हो। सरकारें जबानें नहीं चला सकती, वरना अगर चला सकती होती तो या पूरा हिंदुस्तान या तो अंग्रेजी बोल रहा होता या फारसी बोल रहा होता। बहुत साल तक अदालतों की जबान फारसी रही है हिंदुस्तान में, और बहुत साल तक हुक्मरानों की जबान अंग्रेजी रही है। लेकिन जबान ये इसलिए चल रही है आज, और इतने बरसों के सरकारी सौतेली बर्ताव के बावजूद, इसलिए कि ये आम हिंदुस्तानी की जबान है। तो कोई हैरत की बात नहीं है कि ये फिल्मों में है, इसे होना ही चाहिए, इसलिए कि फिल्में हिंदुस्तानी हैं और ये जबान भी हिंदुस्तानी है। आप शुरू से लेकर अब तक देखिएगा, अब तो खैर बात बदल गई है, अब तो जबान होती ही नहीं है फिल्मों में, तो कौन सी ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। अब तो जो हमारे नए डायरेक्टर हैं, नए राइटर्स हैं, वो उसमें लिखते हैं रोमन में, और आधी से ज्यादा डायलॉग भी अंग्रेजी शब्द होते हैं उसमें। तो अब हिंदुस्तानी जबान तो सिमट रही है वहां, और शायद समाज में भी। आजकल बच्चों से बात कीजिए तो हर जुमले के बाद बोलते हैं यू नो व्हाट आई मीन, तो मैं बोलता हूँ नहीं, आई डोंट नो व्हाट यू मीन, यू टेल मी दैट। तो ये हो गया है। तो शब्दावली जो है, जो लफ्ज हैं लोगों के पास, वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। अब तो SMS होता है हर चीज का, वो भी स्पेलिंग छोटी करके। तो ये हालात अलग हैं, वरना आप जब तक देखेंगे 70-80s तक प्रीडोमिनेंटली जो राइटर्स रहे हैं, जो चाहे लिरिसिस्ट हों या डायलॉग राइटर, वो उर्दू ही के रहे। और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि उसके बावजूद भी ये फिल्में हमेशा से हिंदी फिल्में कहलाई हैं। ये बड़ी सोचने वाली बात है कि उर्दू वालों ने इसे क्लेम क्यों नहीं किया। ये क्यों नहीं कहा कि नहीं नहीं, ये जबान तो उर्दू है भाई, हम तो उर्दू में लिख रहे हैं। वो है कुछ शायरी जरिए इज्जत नहीं मुझे। काम तो कर रहे थे, लेकिन ये समझ रहे थे कि फिल्मों में काम करना बहुत अच्छा काम नहीं है। आप जरा देखिए, ये डबल स्टैंडर्ड जो है कभी फिर आगे जाकर नुकसान कराते हैं, और वो हुआ उन्हें नुकसान, इसलिए कि उस वक्त तो खानदान की इज्जत खतरे में आ जाती, फिल्मों में लिखता है। ये जो गलत मॉरल वैल्यूज हैं वो कभी कभी आगे नुकसान दिलाती हैं, और जिन लोग में ये हैं उन्हें समझना चाहिए इस बात को। बहरहाल अब तो सिचुएशन यह आ गई है कि एक जमाना था कुछ हिंदी उर्दू की बातें होती थी, अब ये वक्त आ गया है कि तमाम हिंदी के राइटर्स, तमाम उर्दू के राइटर्स को सर जोड़ के बैठना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी को कैसे बचाएं। ये ज़रूरी है। और इसमें जो इन्होंने किताब लिखी, मैंने अभी पूरी तो नहीं पढ़ी, इधर उधर से देखी, बहुत दिलचस्प और बहुत अच्छी किताब लगती है। और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये किताब देवनागरी लिपि में भी छपना बहुत ज़रूरी है। तो इसे आप पहली फुर्सत में ये काम कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और आपको एक बहुत अच्छी किताब लिखने को सुहेल साहब मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ।